माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरस रही है आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार खुश होगा और माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा आप पर बरसे, आपके पूरे परिवार पर बरसे, आप सबकी कामना पूरी हो, आप सबकी इच्छा पूरी हो। देखो, कोई छुप कर देख रहा है, वो संकेत दे रहा है, दिन बदलने वाले हैं आपके। इस वक्त जितने भी भाई बहन मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, एक ऊर्जा है, येलो कलर का एक प्रकाश है जो आपके जीवन को बहुत जल्द प्रकाशित करेगा। जो अवस्था इस वक्त है वो अवस्था पूर्ण रूप से बदल जाएंगी, दिन बदल जाएंगे, कुछ रास्ते नए सामने आएंगे जिन पर चलना थोड़ा कठिन ज़रूर होगा, परंतु बिल्कुल नया होगा और नया एक्सपीरियंस, नई सफलता मिलने वाली है आपको। वो आपको चाह कर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका, कोई लाख प्रयास कर ले। कोई है जो आपसे माफ़ी की उम्मीद रख रहा है। देखो, कोई है जो तुम्हें सताकर बहुत प्रसन्न हो रहा है और एक काली ऊर्जा आप पर हावी हो रही है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं आज यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ? क्या है जो आज तक छुपा हुआ था और अब अद्भुत रूप से खुलेगा आपके सामने? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट, बहुत सारी चिड़ियों की चहचहाहट एक साथ सुनाई दे रही है, एक गूंज सुनाई दे रही है, मानो किसी के घर में शोर होने वाला है और बहुत बहुत शुभ चीज़ होने वाली है, कुछ मंगलमय चीज़ें होने वाली है। ये जो एनर्जी है, ये मंगल की एनर्जी है, लेकिन साथ में साथ ये गुरु की भी एनर्जी है। देखो, बृहस्पति मजबूत हो जाए, गुरु बैलेंस हो जाए तो घर में शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं। मांगलिक कार्य मंगल की वजह से होते हैं, लेकिन जब किसी का तिलक होता है, अन्नप्राशन होता है, शुभ विवाह होता है, इसमें गुरु की भी एनर्जी कनेक्ट होती है। तो एक मिक्स वाली एनर्जी, गुरु की एनर्जी और मंगल की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है। मंगल यानी कि 9 मूलांक के जातक जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख है, आप 9 मूलांक के हैं, आपके स्वामी मंगल है। थोड़ा सा कठिन जीवन है आपका, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं एक बात बता दूं आपको, आप भूल जाओ कि अगर अभी आप मेहनत कर रहे हो तो बुढ़ापे में आप चैन की नींद सोओगे। ये अगर अभी 5 साल आप खूब मेहनत से कमा कर रख दिए तो उसके बाद आप चैन की नींद सोओगे और बैठ के टीवी देखोगे, ये भूल जाओ। अगर आप मंगल वाले हो तो आपको संपूर्ण जीवन काम करना पड़ेगा और खूब स्ट्रगल करनी पड़ेगी। खूब कमा कर आप रख लोगे, पैसे आपको भरपूर मिलेंगे, फल आपको भरपूर मिलेगा, लेकिन आप सोचोगे कि अब आप सोना चाहते हो, आराम करना चाहते हो, मंगल नहीं होने देगा। 9 मूलांक के जातक का संपूर्ण जीवन मेहनत करने में जाता है और यही खूबसूरती है आपके जीवन की, ये खुशबू है आपके जीवन की। आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, पसीना बहाना है, काम करना है और आपकी मेहनत का भरपूर फल मिलेगा आपको। हनुमान जी की आस्था कभी मत छोड़ना, उनका हाथ कभी मत छोड़ना। 9 मूलांक वाले जीवन में अद्भुत करेंगे, श्रेष्ठ करेंगे। गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखना है आपको। 9 की इस एनर्जी को, मंगल की इस शुभ एनर्जी को रिसीव कीजिए। साथ में थोड़ी सी एनर्जी गुरु वाली मिक्स हो रही है, यानी कि 3 मूलांक के जातक भी इस वक्त मुझसे जुड़े हैं। आप या आपके संतान का संबंध 3 से है। 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे बच्चे 3 मूलांक के होते हैं। आपके स्वामी गुरु है और गुरु की एनर्जी यहाँ मैं कनेक्ट कर रही हूँ। मुझे ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइए आप में से कौन है जिसका संबंध 3 से है। कुछ मांगलिक हो रहा है जिसमें शोर हो रही है, बाजे बज सकते हैं, गाने बज सकते हैं, घर में बहुत सारे पुरुष और महिलाओं की आवाज़ एक साथ मिक्स वाली। घर में तिलक हो सकता है, किसी का छेका रोका हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, किसी का बर्थडे पार्टी मना सकते हैं आप। कोई पूजा पाठ हवन का आयोजन कर सकते हैं जिसमें कुछ लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। कुछ शुभ होता है, कुछ मांगलिक होता है और इसकी बहुत खूबसूरत सी एनर्जी आ रही है। ये कोई त्यौहार भी हो सकता है। देखो, छठ पूजा आ रही है, हो सकता है आपके घर में छठ पूजा होते हैं ना। बिहार, झारखंड और यूपी में ये पर्व महापर्व के नाम से जाने जाते हैं। हमारे भी गांव में होती है ना, और बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। हो सकता है छठ पूजा की एनर्जी आ रही है। आप में से किनके घर में छठ पर्व मनाया जाता है, या आप में से कौन है जो जाते हैं अपने गांव पर छठ मनाने? तो हो सकता है ये सामूहिक एनर्जी वहाँ से आ रही है। यहाँ पर गुरु भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, मंगल भी होगा। मुझे ज़रूर बताइए। जब छठ पूजा का नाम आया है तो
बहुत मन गदगद हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। ये महापर्व है, बहुत शक्तिशाली पर्व है। कोई देवी देवता की फोटो तो नहीं लगती इसमें, लेकिन ये तिथि कमाल की होती है, कमाल की तिथि होती है। इस पर बाद में बात करते हैं। गुरु की एनर्जी को, इस खूबसूरत सी एनर्जी को रिसीव कीजिए। वो चाह कर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रथम जो डाउनलोड आया है, ध्यान से समझ ले, मंगलवारी और सूर्य वाली एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। वो चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अर्थात कोई दुश्मन, कोई शत्रु आप पर हावी हो रहा है, अपनी बात आपसे मनवाना चाहता है, अपनी चीज़ आपसे मनवाना चाहता है, हावी हो रहा है आप पर। लेकिन घबराइए मत, नहीं छीनेगा वो आपका कुछ, छीन ही नहीं सकता। आपका ऑरा बहुत मजबूत है। ये एक मजबूत सूर्य और मजबूत मंगल जिसके साथ हो ना, कभी कभी ऐसे घर भी मैंने देखे हैं जिसके घर में 1 मूलांक का बच्चा भी है और 9 मूलांक का बच्चा भी। मतलब आपके 2 संतान है जिसमें से किसी का मूलांक 1 है, यानी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख, और 9 भी है, 9, 18, 27। ये 2 सबसे गर्म ग्रह होते हैं, सबसे मजबूत ग्रह होते हैं। अगर जिस घर में ये दोनों ग्रह जन्म लेते हैं, अर्थात देखो शरीर तो आपके बच्चे का है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी संतान है, लेकिन वास्तव में ये ग्रह होते हैं। अगर सूर्य और मंगल दोनों आपके घर में, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो चाह कर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यानी उच्च का सूर्य, उच्च का मंगल आपसे कह रहा है, डरो मत अपने शत्रु से, घबराओ मत। परेशान हो रहे हो आप बेवजह, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपको। ना घबराना है, ना डरना है। कभी कभी कुछ औरतें इतना ज़्यादा डर जाती हैं अपने ससुराल में हो रहे गलत व्यवहार से कि वो ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है। आपको डरना नहीं, आपको भागना नहीं है, टिके रहो, डटे रहो। एक समय ये घर तुम्हारा होगा, एक समय ये परिवार तुम्हारा होगा, ये संसार तुम्हारा होगा। कदम उखाड़ने नहीं है, कदम जमाने हैं। कभी कभी किसी लड़के पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो नौकरी भी छोड़ देता है, शहर भी छोड़ देता है और कहीं दूर चला जाता है, गुमनामी की जिंदगी में। भागना नहीं आपको, शत्रु पर हावी होना है, शत्रु से डरना नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, वो चाह कर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है आपका। ये चीज़ें कैसे रेजोनेट हो रही है आपसे, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, सेकंड डाउनलोड आ गया है। यहाँ पर कोई माफ़ी चाहता है आपसे। देखो, किसी के मन में ग्लानि हो रही है। कर तो लेते हैं गलत काम इंसान, लेकिन बाद में मन में लगता है क्यों मैंने किया, क्या मैंने किया, चलो माफ़ी मांग लेते हैं। कुछ ऐसी अवस्था आ रही है किसी के सामने, कोई माफ़ी चाहता है आपसे लेकिन बोल नहीं रहा। जब उसको मौका मिलेगा बोलेगा ज़रूर, लेकिन अभी वो चाह रहा है कि काश मैं फिर से आपके जीवन में एंटर ले लूँ, फिर आपसे दोस्ती कर लूँ, रिश्ता पहले की तरह हो जाए। ये तो बदमाशी करने से पहले, बेईमानी करने से पहले सोचना था ना। जब इंसान गलत कर लेता है, जब सब कुछ अच्छा होता है तो किसी को पसंद नहीं आती वो तिथि, है ना। सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप आंख बंद करके किसी पर विश्वास कर रहे हैं, सब कुछ रिश्ते मिठास में भरे हैं, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता ये सब। और देखो, जब बेईमानी कर लेते हैं, गद्दारी कर लेते हैं, धोखा दे देते हैं, आप रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं उनसे, आप हट जाते हैं उसके जीवन से और खुद उसको निकाल देते हैं अपने जीवन से, तब उसको ऐसा लगता है जैसे कि काश आप फिर से उसको माफ़ कर देते, दिन पहले जैसे हो जाते। ऐसा नहीं होता है। हर गलत कार्य करने से पहले एक बार ज़रूर सोचो कि इसका असर हमारे रिश्ते पर क्या होगा और कैसा होगा। कोई माफ़ी चाहता है आपसे, ये आप पर निर्भर करता है, आप माफ़ करेंगे या नहीं। सूझबूझ से काम ले, क्योंकि जो माफ़ी चाह रहा है वो फिर धोखा नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आज माफ़ी मांगकर वो फिर से आपके जीवन में प्रवेश कर जाए, इस बार बड़ा धोखा दे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, ऐसे लोगों से रहना है सावधान, ऐसे लोगों से अलर्ट रहना है जो आज माफ़ी मांग रहे हैं मिठास के साथ, परंतु पता नहीं कल क्या करे आपके जीवन में। देखो, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मुझे दिख रही है इस वक्त। कहाँ से आ रही है ये एनर्जी? और एक नहीं दिख रही है, कभी 1, कभी 2, कभी 3 तक दिख रही है। ब्लैक बटरफ्लाई किसी ने देखी है क्या अभी हाल फिलहाल? कहाँ से आ रही है एनर्जी, मुझे ज़रूर बताइए अगर आपसे ये रेजोनेट हो रहा है। ब्लैक बटरफ्लाई किसी के घर में मंडरा रही है। मैं एक बात बोलूँ आपको, जैसे कुछ बहुत पुरानी गलत चीज़, गलत ऊर्जा, गलत काली शक्ति, गलत किया कराया बहुत दिनों से आपके घर में थी, लेकिन वो समय के साथ फीकी पड़ गई, असर खत्म हो गया उसका। ये संकेत है आपके घर के। ये ब्लैक बटरफ्लाई जिनके घर में दिख रहा है, कभी कभी कोई कुछ करके आप पर, आपके शरीर पर, आपके चप्पल जूते में डाल देता है, जिसकी वजह से अचानक से शरीर में दर्द होने लगता है और फिर वो दर्द हमेशा के लिए जीवन का हिस्सा बन जाता है। आप लंगड़ा कर चलने लगते हैं, आपके कमर में दर्द हो जाता है, आपको माइग्रेन की बीमारी हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आप पीछे मुड़कर देखते हो कि महज कुछ साल पहले मैं बिल्कुल स्वस्थ था या स्वस्थ थी,
फिर किसने क्या कर दिया? अगर इस तरह की कोई काली चीज़ की गई है आप पर, ये ब्लैक बटरफ्लाई जिनके घर में दिख रही है, ये संकेत दे रही है कि वो चीज़ अब असर खत्म हो रहा है उसका। वो जिसने भी किया था, मुझे नहीं पता किसने किया था, क्या किया था, लेकिन आपके घर में हो सकता है धन कम आए, आपके घर में किसी का विवाह ना हो, आपके घर में शारीरिक कष्ट हो जाए, आप लोगों को अस्पताल में पैसे देने पड़ जाए, आपके घर की तरक्की रुक जाए। इस मनसा के साथ किसी ने तो कुछ किया था, लेकिन वो चीज़ जो की गई थी वो समय के साथ अब अपना असर खत्म कर रही है। ये ब्लैक बटरफ्लाई संकेत दे रही है आपके घर में कि अब शुभ ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही है, और जिसने भी किया कराया किया था, जो भी काली शक्ति थी, उसका असर अब पूर्ण रूप से खत्म हो रहा है। ओके, जरूर बताइए मुझे किनको दिख रही है काली बटरफ्लाई। तितली दिख रही है छोटी छोटी सी, और काली दिख रही है, बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी संकेत, रिसीव कीजिए। नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। वो तुम्हें सताकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है, वो तालियां बजा रहा है, कपटी हंसी हंस रहा है क्योंकि उसने तुम्हारा नुकसान किया। ऑल राइट, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। एक चीज़ याद कीजिए, ये समय आपका नहीं है, ये समय आपका नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपको सताने वाले, आपको रुलाने वाले, आपके जो शत्रु है, आलोचक है, इस वक्त है आप पर हावी, इस वक्त है आप पर भारी। क्या करना है आपको? केवल चुप रहना है और अपना बचाव करना है। वार नहीं करना है आपको, जवाब नहीं देना है, बहस में नहीं उलझना है, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। थक जाओगे, हार जाओगे, लेकिन उनकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। आपको चुप रहना है, आपको धैर्य से समय को काटना है, आपको अपना बचाव करना है, इन लोगों से दूर रहना है, किसी भी तरह की बहस में नहीं पड़ना, क्योंकि आपको सताकर, आपको रुलाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रही है। ये अपने घर में जाकर आप पर, आपके परिवार के बारे में बोलकर मजाक उड़ा रहे हैं, नकली झूठी हंसी हंस रहे हैं, बेवजह ठहाके लगा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई जंग का मैदान जीत लिया हो, क्योंकि थोड़ा सा दुख आपको मिला। महज थोड़ी सी तकलीफ देकर आपको, आपका कुछ छीन कर, आपकी तरक्की रोक कर, ये इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतना जश्न मना रहे हैं जैसे कि ईश्वर ने इन्हें कोई उपहार दे दिया हो। ये समय उनका है, लेकिन समय हमेशा किसी एक का होकर नहीं रहता है। समय बदलेगा, समय आपका भी आएगा। ये समय आपका नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, शांत रहो, धैर्य रहो, धीरज के साथ इस समय को कटने दो। शत्रु कदमों में झुकेगा, दुश्मन नाक रगड़ेंगे आपके पैरों पर, परंतु ये समय आपका नहीं है। वो सताकर मुस्कुरा रहा है आपको, हंसने दो उसको, मुस्कुराने दो उसको। खुद को इन चीज़ों से अलग कर लो, उनकी बहस का हिस्सा ना बने, उनकी लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने, उनकी कूटनीति का हिस्सा ना बने। वो जो कह रहे हैं उसको सुनकर दुखी मत होना। ये समय उनका है, एक समय आपका आएगा। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्या है मामला, कौन है आपका शत्रु जो आपको रुलाकर मुस्कुरा रहा है, मुझे ज़रूर बताइए। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड रिलेटेड है। एक काली ऊर्जा आप पर हावी हो रही है। क्यों कर रहे हो ऐसा कोई काम? आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हो। मैं इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हो, पुरुष भी, और महिला भी हो सकते हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में इस वक्त लगातार हो जो काली शक्ति है, काली ऊर्जा है, नेगेटिव इंसान है, गलत कर्मों का गलत फल जिसको प्राप्त हो रहा है, और आप उसके संपर्क में लगातार है, और इसकी वजह से एक काली ऊर्जा आप पर भी हावी हो रही है। क्या आपने इन दिनों महसूस किया है कि आपका उठना बैठना, आपकी नई दोस्ती, आपका रहना किसी इंसान के साथ हो रहा है, आपका चलना फिरना, आपका संपर्क किसी इंसान के साथ, ऐसे इंसान के साथ हो रहा है जो नेगेटिव है, जिसका जीवन नेगेटिव है, जो काली ऊर्जा, काली शक्तियों से भरा हुआ है, और अब आपके साथ बुरा होना शुरू हो गया। अब आप कर्ज में डूबने लगे, अब आपकी बहस होने लगी दूसरों के साथ, आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, आपकी इनकम पर असर पड़ा, आपकी आय कम हो गई, पैसों की मारामारी हो गई, कलह कलेश झगड़े से मन अशांत रहता है। ये आपके कर्मों का फल नहीं है। आपका ऑरा टच हो रहा है एक पूर्ण रूप से नेगेटिव इंसान के साथ। फाइंड आउट करो और उससे दूर हो जाओ, फाइंड आउट करो और उसको निकालो अपने जीवन से। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, एक काली ऊर्जा जो दूसरे के माध्यम से आ रही है आपके जीवन पर हावी हो रही है। आपको कुछ नहीं करना, केवल उससे अलग हो जाना, चाहे वो आपका खुद का पति ही क्यों ना हो, खुद की पत्नी क्यों ना हो। छोड़ मत दो उसको, मैं रिश्ते को छोड़ने नहीं बोल रही हूँ, परंतु अपने जीवन से उसको अलग करो। तुम रहो यहीं, तुम रहो, तुम रिश्ते में भी रहो, लेकिन अपनी जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपके जो कर्म है, आपकी जो भावनाएं हैं, वो उसके चक्कर में खराब मत करो। अपना जीवन जियो,
अपना जीवन अपने तरीके से जियो। यदि आप स्नान करके व्रत करते हो, पूजा पाठ करते हो, मंत्र का जप करते हो, अच्छी आदतों के शिकार हो, आप मन लगाते हो परमात्मा पे, आप अच्छे काम करते हो, तो उसके चक्कर में ये सब चीज़ें मत छोड़ो, क्योंकि इनके गुण, इनके उपहार आपको मिलते हैं जीवन में, लेकिन उसके चक्कर में अब आपको काली ऊर्जाएं मिल रही हैं। किसी की संगति बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक गलत संगति आपको भी लग गई है और जिसकी वजह से एक काली ऊर्जा आप पर हावी हो रही है। बचो इससे, अपने कर्म जिस हिसाब से कर रहे थे वैसे करो, बहुत उत्तम फल मिलेगा आपको। इस काली ऊर्जा से बचने का एक ही तरीका है, इस व्यक्ति से रहना है आपको दूर, रहना है आपको सावधान। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।